नमस्कार मित्रों, ओम शांति। मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे 81 कॉम्बिनेशन में, जिसमें आज की जो सीरीज़ में है 3 और 8, यानी कि आपका मूलांक 3 और आपका भाग्यांक 8 नंबर, जिसे हम ड्राइवर और कंडक्टर बोलते हैं, यानी ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 8। काफ़ी लोग किंग और क्वीन भी बोलते हैं, अलग अलग जो भी आप समझते हैं आप सबके लिए है। तो मूलांक और भाग्यांक बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इन चीज़ों को प्रयोग करता हूँ। मूलांक 3 भाग्यांक 8, यानी कि एक तरफ आपका बृहस्पति जुपिटर, दूसरे तरफ शनि, ये दो का कॉम्बिनेशन आता है। 3 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो एक एवरेज कॉम्बिनेशन है, नहीं बहुत अच्छा है और ना ख़राब है, इसे एक एवरेज कॉम्बिनेशन है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाला का क्या है कि थोड़ा जो भी इनका जो प्रोसेस होता है ना, स्लो प्रोसेस हो जाता है। हर काम इनका कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि गुरु तो इनको बल देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देते हैं, बट इनका फाइनली जो आता है 8 नंबर जो सैटर्न का है। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति का है। वो हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, विजडम नॉलेज का है। 8 नंबर भी है। 8 नंबर शनि का है, सैटर्न का। हर कामों को प्रोसेस करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, बट हाँ रिजल्ट मिलेगी। स्लो होगी बट रिजल्ट मिलेगी। काफ़ी लोगों का डिले होता है, डिले का कारण भी होता है, क्योंकि अगर आपका कभी कभी देखेंगे आपका हर काम में डिले हो रहा है, काम जल्दी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं परेशानियां अगर आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका कर्मा, पास्ट कर्मा का भी होता है। जिनका कर्मा अच्छा आता है उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्लो डाउन में क्या है? या तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में स्लो हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉसेज होता है, काम जल्दी नहीं बन पाना, सक्सेस नहीं होना। काफ़ी लोगों को मैरिज में भी डिले हो जाता है, शादियाँ जल्दी नहीं होती, उसमें भी कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। और मूलांक जो होता है ना, एक एवरेज समझ लो कि आपका 35, 36 या 37 साल तक, 37 ईयर्स तक मूलांक रोल करता है। आफ्टर 37 उसके बाद भाग्यांक आपका रोल निभाता है। यानी कि एक तरह से अगर 40 साल आधा रूल किया आपका मूलांक, 40 साल के बाद आपका भाग्यांक का रूल आता है, वो अपने हिसाब से रूल करता है। ऐसे लोगों को क्या है कि कहीं न कहीं थोड़ा दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, खुद का काम करना है। और काम में तो डिले होता ही है, कोशिश तो आप करते हैं कि काम हो, बट कहीं न कहीं काम में डिले हो जाती है। डिले के कारण इंसान को थोड़ा मनोबल डाउन होता है, तो मनोबल डाउन नहीं करना है, आपको कर्म को अच्छा करना है। कर्म अच्छा रहेगा तो कहीं न कहीं आपके काम भी अच्छे होंगे। दूसरा, और मनी से भी संबंधित कभी समस्या आ जाती है। या तो ऐसे लोगों को काफ़ी पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे करेंगे, या तो फिर बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ये पढ़ाई भी बीच में छोड़ देंगे। मनी की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है और कुछ लोगों को नहीं होता है। अगर आपके ग्रिड में 4, 5, 6 नंबर, जिसे बोलते हैं ना गोल्डन प्लेन, अगर ये नंबर आपके पास है तो मनी की उतनी समस्या नहीं होगी, कहीं न कहीं एक बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपके बैलेंसिंग नंबर है आपके पास है। लक फैक्टर आपका अच्छा, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा, ऐसे लोगों का अगर बात करें तो रेमेडीज़ के तौर पर तो इनके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप 4 नंबर, क्योंकि 3 और 4 जो होता है वुड एलिमेंट का होता है। 3 नंबर तो आपके पास है, बट 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, और राहु जी हमारा होता है संचित धन, पैसा देने का होता है। तो राहु का आपको बैलेंस करना है, उस नंबर को पकड़ के चलना। साथ ही साथ आपको 6 नंबर जो वीनस का नंबर होता है, शुक्र का होता है, जो हमें लग्जरियस धन वैभव पैसे देता है, ये 2 नंबर को आपको बैलेंस करना है। ये 2 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं तो चीज़ें ठीक हैं। उसके साथ साथ और भी नंबर आपका मिसिंग है, तो उस नंबर को आपको बैलेंस करना। 3 नंबर और क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास का होता है, एजुकेशन के नंबर होता है। और 3, 8 वाले लोगों का थोड़ा सा, ऐसे लोगों को आर्गूमेंट करने में ज़्यादा, ऐसे लोगों से आप आर्गूमेंट नहीं कर सकते। यानी बोलते हैं ना कि किसी चीज़ में अगर आर्गूमेंट में आ गए या बहस में आ गए तो आप जीत नहीं। अगर पॉइंट लॉजिकल है और अगर सामने वाला बंदा सही है तो ऐसे लोगों से आप आर्गूमेंट नहीं करें। कहीं न कहीं इन लोगों को ऐसी हैबिट हो जाती है कि चीज़ों को, टॉपिक को छेड़ देना, तो फिर उसमें शुरू हो जाएंगे। अगर गलत वे में आप जा रहे हैं, इनसे आर्गूमेंट करें तो आप जीत नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं इनसे आपको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर हैं, बृहस्पति है, वो सच का ही साथ देते हैं, अच्छे करते हैं। और साथ में 8 नंबर है, यानी आपका कर्मा शनि, वो तो न्याय करके ही रहेंगे। भैया आपने ऐसा बोला क्यों, आपने क्या सोच के ये बात बोला, बस बात शुरू होगी, अब चलते रहेगी। तो 3 और 8 नंबर के कॉम्बिनेशन में वैसा होता है। अगर आप सभी हैं तो देखेंगे आपसे कोई जल्दी डिबेट में जीत नहीं पाएगा। कहीं न कहीं लोग को जो है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब अलग वे में जाते हैं, गलत तरीके से करते हैं,
बट कोई भी अच्छा टॉपिक हो या गलत टॉपिक हो, इनसे डिबेट में लोग जीत नहीं सकता, क्योंकि शनि है, शनि भी पछाड़ कर रहते हैं, सामने तो गुरु हैं। गुरु तो कहेंगे कि भैया साथ में चलो, क्योंकि इनकी लाइफ ऐसा होती है ना कि बृहस्पति का काम क्या है, ये सच की राह पे चलते, पता नहीं सत्य की राह पे चलना इनको सिखाते हैं। ये हमेशा कोशिश करते हैं सत्य पे चलो, कहा पता नहीं कि सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, पर डूबती कभी नहीं है। तो ये जुपिटर के काम है, हमेशा कहेंगे कि सच के साथ चलो, अच्छा कर्म करो। लेकिन शनि कहता है कि सच तो चलो, बट शनि अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है, तो अपना चीज़ मनाएगा, दूसरे का सुनेगा नहीं। तो गुरु इधर अपना कुछ करना चाहते हैं, शनि कुछ और अपना करना चाहते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, स्लो हो जाता है। दूसरा, ऐसे लोगों का आज जो कुछ रेमेडी जो बताऊंगा, पहला चीज़ तो ऐसे लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका मूलांक 3 नंबर है। मूलांक और भाग्यांक का मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मूलांक उससे कहते हैं जो आपका डेट होता है उससे अगर जोड़ेंगे जो सिंगल डिजिट में आएगा मूलांक होता है। भाग्यांक उससे बोलते हैं जो डेट, मंथ और ईयर तीनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसकी जो सिंगल डिजिट निकालेंगे उससे भाग्यांक कहते हैं। तो आप सभी अपना जोड़ लें कि आपका भी 3 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ड्राइवर 3, कंडक्टर 8 अगर है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, आप भी इसे समझें। तो ऐसे लोगों को नॉनवेज लाइफ में नहीं खाना है, क्योंकि नॉनवेज खाएंगे तो कहीं न कहीं लाइफ में टेंशन, हर्डन्स, परेशानियाँ ये आपको परेशान करते रहेगी। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को कलर की बात करें तो वाइट कलर वाइट करना है आपके लिए अच्छा नहीं है। ब्लू अच्छा नहीं है, वाइट, ब्लू उसमें भी आता है आपका डार्क ब्लू और आपके लिए अच्छा नहीं है। आप ब्लैक भी आपको अच्छा नहीं है, और रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक और रेड ये 4 कलर को आप यूज ना करें, क्योंकि ये कलर आपको कहीं न कहीं लॉस देगा। दूसरा, आप 3 नंबर वाले बृहस्पति का हैं तो आपको शनि के रूल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 1 नंबर यानी कि सूर्य की रेमेडीज नहीं करना है चाहिए। सूर्य की पूजा या सूर्य से रिलेटेड कोई भी काम आपको नहीं करना, या वाइट करें, क्योंकि अगर सूर्य का काम करेंगे, क्योंकि 1, 8 बोथ आर एंटी कॉम्बिनेशन और दोनों को आपस में बनता नहीं है, कहीं इनके जीवन में मेजर प्रॉब्लम दे देता है, तो ऐसा कभी ना करें। और दूसरा चीज़, ऐसे लोगों का अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो ऐसे लोगों के क्या है कि अगर सर्विस में जाते हैं तो लॉ का, जज का भी कर सकते हैं, अच्छा टीचर का भी कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर का भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को करना चाहिए। एजुकेशन से संबंधित करना चाहिए। रियल एस्टेट का भी आप काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। करना नहीं आपको क्या है, आपको लॉटरी, सट्टा, IPL मैच, इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। कभी होता है हमारा 8 नंबर शनि का है, लॉटरी का लगाओ, आप लॉस खा जाएंगे, धड़ाम से गिरेंगे, आप जो भी लगाए निकलेगा नहीं। कोई भी IPL मैच, सट्टा गिरी, इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना नहीं करना है, क्योंकि शनि है, आपको पछाड़ देगा, परेशान कर देगा, तकलीफ़ें दे देगा। और इन उपायों को अगर करते हैं तो कहीं न कहीं जीवन में आपको बेहतर सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। और थर्सडे को टेंपल जाएं, बृहस्पतिवार को मंदिर जाएं, गुरु का है, पूजा करें, अर्चना करें। शनिवार के दिन भी मंदिर जाए, शनि महाराज को अर्चना करें, पूजा करें और इन रेमेडीज़ को करें। दूसरा चीज़, आपको अपने नेम की बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नेम अनबैलेंस है तो लाइफ में और टेंशन, हर्डन, परेशानियाँ आपको भर भर के आएगी। और अगर नाम आप बैलेंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन परेशानियों से आप बच जाएंगे। तो आपको नेम बैलेंस करना है, साथ ही साथ और मोबाइल नंबर को भी आपको बैलेंस करना है। और इसके अलावा और भी काफ़ी रेमेडीज होते हैं, तो आप डिटेल्स के लिए आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में और सारी रेमेडीज बताऊंगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की जब एनालिसिस करने के बाद पूरा खुल गया है कौन सा नंबर सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई नंबर रिपीट में है, 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, इस सारा डिटेल में पता चलेगा जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ऑल पे करेंगे ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंचेगा। और पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।